प्यारे दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यह इस रीअरेंजमेंट का सेकेंड पार्ट है, जिसे हम सेमी फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसा आपको बताया जा चुका है कि जो सिंपल फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, उसमें 1,2-डाइऑल स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन इस सेमी फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हम एक OH ग्रुप को हैलोजन एटम के द्वारा अथवा NH2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करके इस सेमी फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 is CH3 OH CH3 एंड Br। इस स्टार्टिंग मटेरियल में या इस सबस्ट्रेट के अंदर एक OH लिया गया है, दूसरा Br लिया गया है और इसका रिएक्शन सिल्वर केटायन के प्रेजेंस में किया जाता है। सिल्वर का कोई साल्ट ले ली, जिससे यह AgBr निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वह ये प्रोडक्ट बनेगा। यह ठीक उसी तरह से मैकेनिज्म का पैटर्न सेम है, लेकिन कार्बोकेटायन बनने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। पिछले केस में, पहले वीडियो में जब मैं फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की चर्चा कर रहा था, तो उसमें कार्बोकेटायन जनरेट करने के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज किया गया था। लेकिन इस सेमी फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन को जनरेट करने के लिए सिल्वर केटायन यूज किया जाता है इस केस में, जबकि लिविंग ग्रुप Br है। दिस इज योर लिविंग ग्रुप। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। Mechanism, it follows as your substrate is CH3OH CH3 ये आपका सबस्ट्रेट है। सिल्वर केटायन यूज करेंगे। सिल्वर केटायन में हम सिल्वर नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं या कोई सिल्वर का साल्ट यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ से ये निकलेगा, ब्रोमाइड आयन के फॉर्म निकलेगा, माइनस AgBr होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अब ये कार्बोकेटायन, ये सबस्ट्रेट माने लेवल कर दिया, कंपाउंड 1 स्टार्टिंग है, ये 2 सुविधा के लिए नंबर 2 डाल दिया इसका। अब ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट हम यहाँ से दिखाएंगे। रीअरेंजेज इस रीअरेंजमेंट में ये ग्रुप माइग्रेट करेंगे, CH3 और CH3 ग्रुप है, इसमें से जो इसके एंटी पोजीशन में है वही माइग्रेट करेगा। दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए ये माइग्रेट करेगा। जब ये माइग्रेट करेगा तो माइग्रेट करने से तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट होगा, जैसा बताया जा चुका है इसके पूर्व के वीडियो में। ये पॉजिटिव हो जाएगा, OH H CH3
CH3 एंड CH3। अब यह कार्बोकेटायन का रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इसका यूनिटिंग स्ट्रक्चर बनता है CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा CH3 CH3। यह कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन नंबर 1 है। मान लिया कार्बोकेटायन A है, ये भी कार्बोकेटायन B होगा। अब क्यों रीअरेंज करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि यह जो कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि यह कोशिश होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के फिनोमेना से और रिजोनेंस के फिनोमेना से। यहाँ पर रिजोनेंस एब्सेंट है, इसलिए यह लेस स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, और ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यह जो इनिशियली बना हुआ कार्बोकेटायन है क्यों रीअरेंज करता है? तो इसका उत्तर बहुत सिंपल है, टू अटेन दी ग्रेटर स्टेबिलिटी, टू अटेन दी ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इससे प्रोटॉन लूज होगा और प्रोटॉन जब लूज होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए मैं यही मिटा के दिखा दे रहा हूँ। यहीं से प्रोटॉन निकालिए, -H प्लस करिए यहाँ से, क्योंकि ये कैटलिस्ट भी है। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जो कार्बन स्केलेटन है वो रिएक्टेंट के कार्बन स्केलेटन से डिफरेंट है, अतः यह रीअरेंजमेंट इंट्रामॉलिक्यूलर है और स्टीरियो सेलेक्टिव। तो आपको जानना चाहिए इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और सेकेंडली it is stereo selective, it is stereo selective rearrangement, it is stereo selective rearrangement। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट जानना चाहिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है और दूसरा ये जानना चाहिए कि स्टीरियो सेलेक्टिव रीअरेंजमेंट है, क्योंकि जो रिएक्टेंट का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है या रिएक्टेंट का जो कार्बन स्केलेटन है प्रोडक्ट के कार्बन स्केलेटन से डिफरेंट। अब हम दूसरा एग्जाम्पल टेकअप करें जिसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि जब अनेक प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं तो उनका जो माइग्रेशन है वह एक पर्टिकुलर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, जो इस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल 2, अगर हम इससे स्टार्ट करें CH3, ये आपका C2H5, CH3 C2H5 OH, जैसे CH3 CH3। अगर हम Br लेते हैं तो हम टिक के आधार पर बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल क्या करना होगा, ये यहाँ चलाएगा, Br हट जाएगा और OH CO में कन्वर्ट होगा, यही इसका प्रोडक्ट। इसको हम लिखते हैं रिएक्टेंट। अब उसे Ag प्लस करिए, कैटलिस्ट है, AdBr हो जाएगा। इससे आपका C2H5 OH CH3 कार्बोकेटायन, ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंज में ये यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर मिथाइल और इथाइल में मैग्नेटिक पावर C2H5 का ग्रेटर है,
इसलिए C2H5 माइग्रेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, H हो जाएगा, CH3 C2H5। अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। आप चाहें तो इसको रिलेटिव स्ट्रक्चर शो करने के बाद भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH CH3 C2H5। अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, H प्लस निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 C2H5। अब यहाँ का एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। अब इसकी जो कार्बन स्केलेटन देखिए, इसका कार्बन स्केलेटन में कोई नियो कार्बन या क्वाटर्नरी कार्बन नहीं है, इसके अंदर नियो या क्वाटर्नरी कार्बन है, और यह हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ये कीटोनिक कंपाउंड है। तो कार्बन स्केलेटन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डिफरेंस है, अतः यह स्टीरियो कलेक्टिव रिएक्शन है। और माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है, माइग्रेशन जो होगा, ये आपको 10 हम बता दिए हैं। माइग्रेटरी नेचर है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। C2H5 का ज़्यादा है CH3 से, अतः इस रिएक्शन में C2H5 माइग्रेट करेगा, CH3 माइग्रेट नहीं करेगा, ये आपको ऑलरेडी बताया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें Br के जगह पर हम NH2 ग्रुप रखेंगे, NH2 ग्रुप, और एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, अब इसका जो मीडियम है चेंज करेंगे, ये आपका NaNO2 हो जाएगा और HCl होगा। तो यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप है वो जनरेट होता है, यहाँ ऐसे डाइजोनियम ग्रुप की एंट्री होती है, और डाइजोनियम ग्रुप की जब एंट्री होगी तो आपका ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, N2 के फॉर्म में प्लस N2 कर दीजिए, और यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, CH3 C2H5 OH CH3 CH3, एक पॉजिटिव हो गया, एक कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, ये यहाँ पर माइग्रेट करके आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव हो जाएगा, OH CH3 C2H5, ये दूसरा कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, इसीलिए रीअरेंज करता है जैसे आपको बताया जा चुका है। अब इसमें रियूनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसका रियूनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जा सकता है, पॉजिटिव CH3 CH3 C2H5, प्रोटॉन लॉस ऑफ प्रोटॉन -H प्लस, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर NH2 यूज किया गया, ये लीविंग ग्रुप है,
किसी लिविंग में जो कन्वर्ट होता है डाइजोनियम में। ये डाइजोनियम में नाइट्रोजन आयन निकलता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, यह कार्बोकेटाइन रीअरेंज करता है, दिस इज रीअरेंजेज और रीअरेंज करके ये बनाता है, फिर रिजेनरेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, इसे प्रोटॉन निकलता है, दिस इज प्रोडक्ट। एक साइक्लिक सिस्टम, इसमें ओपन चेन सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें रिंग नहीं है। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं, आज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल 4 में। हम साइक्लिक सिस्टम से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। साइक्लिक सिस्टम में साइक्लोबेंजीन साइक्लोहेक्सेन की डेरिवेटिव, इसमें NH2 ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप भी होगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन में NH2 है, यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पोजीशन में OH है, एक्सियल पोजीशन पे H है। यहाँ का NH2 को ग्रुप कन्वर्ट करेंगे, NO2 HCl, NH2 कन्वर्ट होगा N2 में, ये सब्सिक्वेंट R है, ये आपका ऐसा होगा, दिस इज योर H, दिस इज OH, दिस इज योर H, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, डाइजोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, यही आपका लिविंग ग्रुप है। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, -+N2 हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, यहाँ पर H कर दीजिए, इसके पाँचों सेंटर हो गया। अब यह इक्विटोरियल पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसमें कोई ग्रुप ऐसा नहीं जो माइग्रेट करने वाला आइटम है, ग्रुप कोई माइग्रेटिंग नहीं है, इसमें बॉन्ड माइग्रेट करेगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ माइग्रेट करके इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ का रीअरेंज करेगा, रीअरेंजेज। इस रीअरेंजमेंट में बॉन्ड शिफ्ट होता है, जैसे ये बताया गया है, बॉन्ड शिफ्ट। जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसा हो गया, ऐसे यहाँ कहाँ है, इसी जो और यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट कर गया, तो यहाँ से जब बॉन्ड टूट गया तो CH2H फ्री हो गया, तो अब इसी पर आएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, CH होगा और OH होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ से H तो है, इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑलरेडी H है, ये भी H है, ये भी H है, दोनों साइलेंट H है। अब यहाँ पर लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, यहाँ पर वैसे ही रेजोनेंस बनाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये निकल जाएगा, दिस इज O, CH2 हो जाएगा, CHO, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट बना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मेंबर्स करके, ये CH2 है, एक क्वेश्चन छोड़कर यहाँ कटिए, R हो गया, इसको एल्डिहाइड बन गया प्रोडक्ट, एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड है साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बन गया, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर
साइक्लोहेक्सेन के केस में यहाँ पर NH2 इक्वेटोरियल है, NH2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। अब हम इसमें चेंज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसको हम चेंज करेंगे एग्जाम्पल 5। NH2 को हम एक्सियल रखेंगे, NH2 को एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ कर दीजिए, NH2 यहाँ कर दीजिए, NH2 एक्सियल हो गया। और यहाँ भी चेंज करेंगे, इसका जो यहाँ करिए जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा ऐसा, यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा। तो इसमें पहले एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिंग था, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिंग नहीं होगा, ये N2 निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ ऐसा रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर गया, ये पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर गया है एक्सियल पोजीशन पर। तो इसका जो ट्रांस पोजीशन है, वो यह एक्सियल माना जाता है। तो यहाँ का ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ आएगा, रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको, रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने से यहाँ पर यह आ जाएगा, यह ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज OH हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इसी तरह का OH है वो हो जाएगा ऐसा। अब इससे प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो ये प्लस बैक हो जाएगा, यहाँ से ये रिंग इस पर चला जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इस कीटोन साइक्लो CO बन जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये साइलेंट है, तो इसमें रिंग का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, नो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कोई रिंग का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। लेकिन इसके पहले के एग्जाम्पल 4 में साइक्लोपेंटेन कार्बोहाइड्रेट बना था, उसमें रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो इस तरह से हमने ऐसा रिएक्शन बताया जिसमें पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का एक्सटेंशन था, या जिसे हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।